सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी मदद से आप किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी इक्वेशन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में हम इक्वेशन को देखकर घबरा जाते हैं कि पहले हम किस इक्वेशन को, किस एक्सप्रेशन को या किस ऑपरेटर को सॉल्व करें, और जिसके कारण कई बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि हम गलत जगह पर गलत ऑपरेटर को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो इक्वेशन को किस तरीके के साथ सिंप्लीफाई किया जाता है उसका नाम है BODMAS। BODMAS एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय आपके मन में कोई भी शंका नहीं होगी कि आपका ये क्वेश्चन गलत होगा या सही। तो BODMAS होता क्या है? BODMAS होता है जो कि किसी भी ऑपरेशन और ऑपरेटर को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। BODMAS की फुल फॉर्म क्या है? B यानी कि ब्रैकेट, ऑफ, डी यानी कि डिवीजन, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। इन सब के साथ मिलकर बना है BODMAS। तो चलिए समझते हैं कि BODMAS के अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण आप किसी भी इक्वेशन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर है B यानी कि ब्रैकेट्स। अब हम सब जानते हैं कि ब्रैकेट कौन कौन सी होती है। एक होती है स्मॉल ब्रैकेट जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। नंबर 2 पे आती है कर्ली ब्रैकेट। नंबर 3 पर आती है स्क्वायर ब्रैकेट। ये 3 तरह की ब्रैकेट होती हैं जो कि इक्वेशंस में यूज़ की जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप कोई एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप किस चीज़ को सॉल्व करोगे? ब्रैकेट्स को। क्योंकि BODMAS का रूल क्या कहता है कि जो नंबर 1 है यानी कि B है, तो B यानी कि ब्रैकेट, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट। आपकी किसी भी इक्वेशन में जितनी भी ब्रैकेट्स होंगी सबसे पहले आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे, और उसे किस तरह से करोगे? इसी ऑर्डर में करोगे। पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस को आप सॉल्व करोगे, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। नंबर 2 पर है O यानी कि ऑर्डर्स। किसी भी एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करते हो ब्रैकेट के बाद अगर उसमें डिवीजन का साइन हो तो पहले आप ब्रैकेट के बाद डिवीजन को सॉल्व करोगे। उसके बाद आती है M यानी कि मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के बाद अगर आपके इक्वेशन में मल्टीप्लाई का कोई ऑपरेटर हो तो आप डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद आप जिस ऑपरेटर को सॉल्व करोगे वो है एडिशन। एडिशन के बाद आता है S यानी कि सब्ट्रैक्शन। लास्ट में आप एक्सप्रेशन में सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर। तो BODMAS के इस फॉर्मूले के साथ आप बहुत ही आसानी के साथ किसी भी इक्वेशन को, किसी भी एक्सप्रेशन को बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस BODMAS के मेथड के साथ एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके स्क्रीन पर एक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए BODMAS के मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो BODMAS का मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले आप किस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे? B यानी कि ब्रेसिस को। तो ब्रेसिस में आप सबसे पहले करोगे स्मॉल ब्रेसिस। तो स्मॉल ब्रेसिस कौन सी है? ये वाली। तो आप इसके अंदर जो भी ऑपरेटर है उसे आप सबसे पहले सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? डिवीजन, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला ऑपरेटर क्या आता है? डिवीजन का। डिवीजन करने के बाद हमारे पास आ गया 17 - 2 × 4।
अब इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवीजन के बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 आ गया 8। क्योंकि इसमें एडिशन का कोई ऑपरेटर नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे। और नेक्स्ट वाला ऑपरेटर क्या आता है हमारा, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो इसे माइनस कर देंगे, 17 माइनस 8 हमारे पास आ गया 9। तो हमने इस राउंड ब्रेसेस को सॉल्व कर लिया है। हमारे पास क्या रह गया, 42 माइनस स्क्वायर ब्रेसेस 21 माइनस कर्ली ब्रेस 16 माइनस 9 कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज। अब हम कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को। तो कर्ली ब्रेस को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास क्या बच गया, 42 माइनस 21 माइनस 7। अब हम कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को। तो स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 14। अब लास्ट में हमारे पास एक ही ऑपरेटर बचा है, वो है माइनस का। तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो बोर्ड मास की हेल्प से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है। बोर्ड मास को अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, √1936 मल्टीप्लाई 66 डिवाइड 404 प्लस 149। रूट और 66 किस में है, राउंड ब्रेसेस के अंदर। और 404 और 149 किस में है, ये भी ब्रेसेस के अंदर है। तो इस इक्वेशन में हम कौन सी इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जिसमें रूट लगा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा रूट को रिमूव करना। तो रूट को जब हमने रिमूव किया तो हमारे पास आ गया 44। बाकी इक्वेशन को हमने इसी तरह से लिख लिया है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2904। नेक्स्ट हम सेकेंड ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड ब्रेसेस में क्या था, एडिशन का फंक्शन। तो उसे हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 553। लास्ट में हम दोनों की डिवीजन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 5.25। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन को बोर्ड मास की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।